हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुमुद किचन एंड फैमिली ब्लॉग। ये कुमुद की दुनिया है। आप लोग आइए और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखिए, देखिए, एंजॉय करिए। मैं आज आप लोगों को फिर से याद दिलाती हूँ क्योंकि ये मेरी दूसरी वीडियो है और मेरा नया चैनल है। मेरे पुराने चैनल में कुछ मुश्किलें आ गई थी जिसके चलते मेरा चैनल बंद हो चुका है और ये मेरा दूसरा चैनल है जो मैं बनाई हूँ। ये मेरा दूसरा ब्लॉग है और जो छोटा मोटा ब्लॉग है आप लोग देखिए। और बहुत मुश्किलें आई हैं, करीब 2-3 महीने से मेरा चैनल बंद हो चुका था। मैंने कोशिश करी, बहुत कोशिश करी कि आए आए, लेकिन नहीं आया। जो मेरा पुराना नंबर था वो दूसरे के लिए लॉन्च हो गया और उन्होंने हमें OTP नहीं दी। कोई मुश्किल आई थी, अपडेट करते हुए मेरा जो चैनल है वो भी चला गया था। फिर वो वापस नहीं लौटा बिना OTP के। और जिसके पास वो नंबर है वो OTP देने के लिए तैयार नहीं है, तो उनकी भी कोई गलती नहीं है। गलती हमारी ही थी जो हमने अपने नंबर को रिचार्ज नहीं कराया था, उसमें चैनल बनाया था और रिचार्ज नहीं कराया, तो इसमें हमारी गलती है। और आज के ज़माने में कोई किसी को अपनी OTP नहीं देता, तो इसलिए उन्होंने हमको नहीं दिया। वो इंदौर में है और एक आध बार उनसे बातें हुई हैं, मेरी तो नहीं हुई हैं, मेरे दामाद की बातें हुई हैं, मेरे बेटों की बातें हुई हैं, लेकिन वह मेरी बात नहीं हुई है। मैंने कितनी बार कोशिश करी कि वो चैनल मिल जाए लेकिन नहीं मिला। तो कोई बात नहीं, मैंने थक हार के वीडियो बनाना ही छोड़ दिया था। फिर मेरी सभी सहेलियों ने, मेरे सभी लोगों ने कहा कि एक बार फिर से ट्राई करूं। तो क्योंकि उसमें मेरे बहुत दिन हो गए थे, करीब 3 साल हो गए थे और काम करते हुए बहुत मेहनत करी मैंने, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट अच्छा नहीं था। लेकिन बहुत जितना था मेरे स्तर से आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया था, मैं उसी तरह का प्यार इसमें चाहती हूँ। आप मुझे बहुत सारा प्यार दें और मेरी गलतियों को बताएं, प्लीज़ कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं जो छोटी सी वीडियो बनाई हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ, अपने फैमिली का हंगामा दिखाती हूँ। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है हमारी फैमिली में, कुमुद की दुनिया में। और ये है कुंदरू। तो इसे आप लोग क्या कहते हैं मैं नहीं जानती, लेकिन हमारी भाषा में इसको कुंदरू कहा जाता है। और इसको हम अभी ताज़ा ताज़ा तोड़े हैं, हमारे घर में ही था ये। और इत्तेफाक से बंदरों की आंख से वो जलता शायद इसलिए बच गया था। इसको हम काट लेते हैं मन चाहे आकार में, आप चाहे जैसे भी काटें। इसका मैं कलौंजी टाइप का बनाने वाली हूँ। इसमें बीच से चीरा लगा के कलौंजी बनाया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फिर मज़ा नहीं आता, इसलिए हमने इसको काट लिया है 4 भागों पे। और इसके बाद अब हम इसको अच्छे से तरीके से धो लेंगे और धोने के बाद ही हम आगे इसका कुछ करेंगे। इसको हम अच्छे तरीके से धो लेते हैं और 2-3 पानी से धो लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत चिपचिपा टाइप का स्टार्च होता है जो सब्ज़ी पकने में थोड़ा सा बाधा डालता है और सब्ज़ी लिसी टाइप की बनती है। इसलिए मैंने इसको अच्छे से धो के और बढ़िया सूती कपड़े से सुखा लिया है। सुखाना ज़रूरी होता है क्योंकि बाहर का पानी होता है वो बहुत तेल में आ जाता है, सब्ज़ी में वो सोंधापन नहीं आता है। वैसे भी ये पानी वाली सब्जियां होती हैं, तेल में बहुत सारा पानी आ जाता है। इसमें ले लेते हैं हम तेल कढ़ाई पे, और सरसों का ही तेल लें तो मज़ा आता है, सरसों के तेल के ही सब्ज़ी में। और बहुत ज़्यादा तेल भी देख लीजिए मैंने नहीं डाला हुआ है, लेकिन इसको पकाने में थोड़ा हमको टाइम लगने वाला है। ऐसे ही धुआंधार तेल पे एक कुंदरू को हम डालेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से ही सब्ज़ी बहुत अच्छी सौंधी सौंधी बनेगी और इसको पकने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसको हम डाल के छोड़ देते हैं और हाई फ्लेम पे। कुंदरू की सब्ज़ी जो है आम सब्जियों से ज़्यादा समय लेती है, बहुत समय लगता है इसको पकने में। पता नहीं क्या रीज़न है इसका। और कहते हैं सब्जियों को काट के धोना नहीं चाहिए, लेकिन मैं हमेशा सब्ज़ी काट के धोती हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता। एक कुंदरू में ना एक अजीब टाइप का स्टार्च निकलता है, वो स्टार्च मेरे अच्छा नहीं लगता, चिपचिपा सा होता है वो। इसलिए मैं इसको अच्छे तरीके से धो डालती हूँ। आप लोग भी धोया करिए और इसकी सब्ज़ी बनाया करिए। हालांकि जब वो स्टार्च धुल जाता है तो थोड़ा जल्दी सब्ज़ी पकती है।
तो इसमें बहुत समय लगता है, इसको बहुत पेशेंस से बनाना पड़ता है। घबराहट लगे कि भैया जल्दी पके तो नहीं बन पाएगा, इसके अंदर नहीं पकेगा। आप कितनी भी आंच तेज करके बनाओगे ये अपने समय पे ही पकता है। तो कुंदरू की सब्ज़ी बनाने के लिए थोड़ा समय की ज़रूरत होती है। तो आज मैं ये कुंदरू कलौंजी नुमा बना के बताऊँगी आप लोगों को, जो बहुत ही टेस्टी होती है। एक बार बनाइएगा तो उंगलियों को चाटते रह जाइएगा। तो चलिए अब करते हैं इसकी तैयारी। इधर हमारा पक रहा है कुंदरू। ये मेरी चटाई नई थी, तो ये चटाई जो है ये बॉर्डर से खुल गई थी, तो इसको मेरी बहन ले जाके और इतना अच्छा बना के दे गई है कि ये चटाई ना कभी ना ख़राब होगी। कोई भी चीज़ लो यदि ख़राब होने लगती है तो फिर मज़ा नहीं आता। इसका बॉर्डर लगा दिया है। ये देखिए चटाई हमारी फटे क्यों ना, फटने का रीज़न है ये शिव महाराज हमारे। देख लीजिए, मतलब बच्चे इतना उत्पात करते हैं कि सारी चीज़ें समय से ज़्यादा पहले ख़राब हो जाती हैं। सुबह उठो तो ये सोफ़े कुर्सी जितने भी टेबल क्लॉथ वगैरह हैं ये सारी चीज़ें आपको या अस्त व्यस्त मिलेंगी। और कृपा किसकी है? इनकी कृपा है। ये देखिए मैं कैसे के करती हूँ इस घर का काम, मैं ही जानती हूँ। टेबल क्लॉथ को ओढ़ के और चले जाएंगे कहीं कोई कहीं कोई। और इधर मेरी देवी माता ना बहुत दिनों से बैठी हुई हैं दीपावली से। इनको मैं बिठा के रखी थी। अब कल इनका होगा पूजा, इसके बाद ये उठ जाएंगे। रात सो गए हैं, इनको आप भी देख लो। हो क्यों सोए हो शिव? आज शुक्रवार का दिन है, तो माता लक्ष्मी का भोग लगाने के लिए हमने बना ली है सेवइयाँ। तो सेवइयों को अच्छे तरीके से भून लेते हैं, क्योंकि ये जब जितनी भी दाने हैं सेवइयाँ के तो सभी जो कत्थई कलर के हो जाएं तभी अच्छा लगता है। तो आप लोग ब्राउन कहते होंगे, ठीक है, तो आप उस टाइप का कहिए। तो ये ब्राउन कलर के जब हो जाएंगे तभी मज़ेदार सेवइयाँ हमारी बन के तैयार होगी। इधर पक रहा है दूध और इसमें अब डाल देंगे सेवई। इधर देखेंगी बनने के बाद कर लेते हैं पूजा। तो ये लग गया हमारी लक्ष्मी माता का भोग। और इस बार मेरी इच्छा ही नहीं हुई कि मैं माता को उठाऊं, क्योंकि ये गांव में हर जगह लक्ष्मी माता विराजमान हैं, जो दीपावली से एकादशी तक रहती हैं। जैसे दुर्गा माँ हम लोग रखते हैं उसी टाइप का। तो मेरे को लगा कि क्या हर्ज है, हम भी इनकी पूजा कर लेते हैं घर में। और इधर अब कुंदरू करीब 1.5 घंटे पकने के बाद हाई फ्लेम पे ये इस पोजीशन पे आया है। अब इसको हम देंगे तड़का। तो इसमें अब हम इन मसालों के साथ देंगे तड़का। तो इसमें है जीरा, अजवाइन, सौंफ, कलौंजी और धनिया पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर। और इसके बाद इसमें जो डालना है ये है हरी मिर्च, हींग। और इसके बाद सीक्रेट जो है वो है चने का आटा। जो हमारे यहाँ भुना चना आता है तो उस भुने चने का आटा हमें इसमें 2 चम्मच डालना है। यदि आपके पास चना नहीं है तो आप बेसन डाल सकते हैं। ये लगा देते हैं तड़का। तो इसमें हम मतलब जीरा, अजवाइन, राई सारी चीज़ें डाल के और फिर इसको हम अच्छे तरीके से भून लेते हैं। इसमें हमने डाल दी तिल। तिल पूरे तरीके से चटक जाना चाहिए। राई तिल जब चटक जाती है तभी इसका स्वाद सब्जियों पे आता है। और एक हाथ से कैमरा एक हाथ से काम करो तो मज़ा नहीं आता। इसके बाद इसमें हम डालने वाले हैं अभी जो सीक्रेट, वो ये है सत्तू का आटा। क्योंकि मेरे पास चना तो था लेकिन कौन बनाए, मेरे पास थोड़ा सा सत्तू का आटा रखा हुआ था, उसको मैंने डाल दिया है। यदि आपके पास नहीं है तो आप 2 चम्मच बेसन भून के डाल दीजिए और इसको अच्छे तरीके से तेल में ही डाल के पका लीजिए। अब इसका बन गया तड़का। इसमें हम डाल देते हैं स्ट्रॉन्ग फ्लेवर के लिए हींग। इसमें हमने लहसुन प्याज का यूज़ बिल्कुल नहीं किया हुआ है। और ये अब हमारी कलौंजी हो गई है तैयार। और आप लोग खाएं तो खाते ही रह जाएं, उंगली चाटते रह जाएं। ज़्यादा तेल का भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, एकदम सूखी सूखी सी सब्ज़ी है। तो ये सभी लोगों के लिए माता लक्ष्मी का प्रसाद और कलौंजी की सब्ज़ी, कुंदरू की और गर्मा गर्म रोटियाँ जो हमारे बहू रानियों के हाथ के बने हुए हैं।
पेश है हमारे घर का डिनर जो है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप ज़रूर मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और फिर लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट्स तो छोड़िएगा ही नहीं। और ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी हुई है, क्योंकि है कोई भी चीज़ देखने में कम अच्छी लगती होगी, वो जो खाने में अच्छी लगती है। तो ये सब्ज़ी आप चावल से खाएं, रोटी से खाएं, और जिससे खाना हो पूड़ी पराठे से खाएं। इसका स्वाद एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि इसमें कलौंजी और तिल का जो स्वाद होता है बहुत अच्छा होता है। इधर हमारे बच्चे भी खा रहे हैं, क्योंकि ये फैमिली व्लॉग है तो मैं अपने बच्चे को ज़रूर दिखाऊंगी। आप लोग देखिएगा, एंजॉय करिएगा। इधर हमारी बड़ी बहू रानी क्या कर रही हैं, बहुत सारी कटोरियाँ आई हुई हैं, तो इनमें इतना ज़्यादा कॉकरोच घुस गए हैं। न्यू ब्रांड कटोरियाँ हैं, कम से कम 50 हैं शायद। तो इनको खोल के धोने के लिए निकाला जा रहा था, तो ये कटोरियों में भरे हैं कॉकरोच, तो ये डर के मारे खड़ी हो जाती हैं। इसके बाद इसको हम बाहर रखवा देते हैं, क्योंकि जो कॉकरोच हैं तो किचन में ना फैलें, इनको बाहर रखा देते हैं। क्योंकि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने कॉकरोचों से छुटकारा पाया हुआ है। इधर शिव के बब्बा आ गए हैं और अभी रात के बज रहे हैं 12। ये हमको सोने नहीं देते हैं। और ये सारी हमारी दुनिया यदि आपको पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।